दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को वार्म अप करने के लिए 9 फरवरी से शुरू होने जा रहे भाजपा के गांव चलो अभियान में पार्टी के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर होगी। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों, सांसद और विधायकों को उन्हीं गांव और शहरी वार्डों में एक दिन और एक रात बिताने भेजा जाएगा जहां पर विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई है या फिर उसका परफॉर्मेंस जो है कमजोर रहा। प्रदेश भर में 53,000 गाँव और करीब 44,000 शहरी वार्ड है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में बनेगी 10,000 करोड़ से ज्यादा की सड़कें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 10,405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है और जबलपुर के बाद भोपाल पहुंचे, जहां पर लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 8,038 करोड़ की लागत से 498 किलोमीटर लंबाई वाली 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कहा कि 2024 तक मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क जो है अमेरिका के बराबर होगा। एक और बड़ी खबर, नई सरकार का पहला बड़ा संज्ञान 30 जून एवं 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मियों को एक इंक्रीमेंट के आसार बढ़े हैं। मुख्यमंत्री के सीएस ने बुलाई है बैठक। 30 जून एवं 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट मिलने के आसार हैं। इस मामले में मुख्य सचिव बीरा राणा ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर कई पहलुओं पर चर्चा की है। अब राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से भी राय ली जाएगी और प्रदेश के कर्मचारी संगठन कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। 30 जून एवं 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक को दिया भाजपा में शामिल होने का ऑफर। मंच से कहा कि गलत पटरी पर हो, हमारे साथ आ जाओ। मुख्यमंत्री यादव जबलपुर में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डिंडोरी से कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम का नाम पुकारा और कहा कि हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी कहाँ हैं मरकाम जी, और कहाँ गलत पटरी पर बैठे हैं, हमारे साथ आ जाएं। मुख्यमंत्री की बातें सुनकर कांग्रेस विधायक मुस्कुराते रहे और बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि आप यहाँ वहाँ की बातें ना करें, प्रदेश का विकास कीजिए, इस तरह से कहीं और दिमाग मत लगाइए। बड़ी खबर, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए मंदसौर निवासी जिस गैंगरेप पीड़िता की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया गया था, वो इंदौर की स्कूल ने उसी के पिता को 14 लाख रुपए से अधिक बकाया का नोटिस सौंपा है। स्कूल प्रबंधन ने 2018 से 2023-24 के शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा, डीजल, गैस समेत अन्य खर्च शामिल किए हैं। अगली खबर, रोज 4 लाख का प्रोटीन पाउडर पी रहे युवा किडनी की परेशानियों की बड़ी वजह बना है। कम उम्र में हाई बीपी और भी कई साइड इफेक्ट हो रहे। इंदौर के 80% से ज्यादा जिम ट्रेनर सुडौल शरीर बनाने के नाम पर लोगों को बिना डॉक्टरी सलाह के प्रोटीन पाउडर दे रहे। इसके साइड इफेक्ट के रूप में हाई बीपी, त्वचा रोग सहित कई बीमारियां हो रही है। शहर में 500 से भी अधिक जिम और 20 से भी ज्यादा दुकानों से प्रतिदिन 4 लाख रुपए का प्रोटीन पाउडर बेचा जा रहा और 6 साल में इसकी बिक्री 25% बढ़ गई है। दाम भी 3 गुना अधिक हो गए हैं। अगली खबर, भोपाल के गैस पीड़ितों को भी अब आयुष्मान योजना के तहत इम्पैनल्ड निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाएगा और लंबे अरसे से लंबित इस मामले में एनएचए ने मंजूरी दे दी है। दरअसल गैस राहत विभाग की तरफ से गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले 18,000 गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजे गए थे। 1 साल से यह मामला लंबित था और जिस गैस पीड़ितों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो अब कमला नेहरू, खान साकिर अली, इंदिरा गांधी और जेएनएच गैस राहत अस्पताल में जाकर वहां बैठे आयुष्मान मित्र से अपना KYC करवाकर कार्ड बनवा सकते हैं। बड़ी खबर, रीडेंसिफिकेशन के 4 प्रस्ताव 8 साल से पेंडिंग है, इन पर जमीनी काम दिख नहीं रहा। इसी बीच राज्य के इंदौर जिले के रेडियो कॉलोनी, ITI परिसर, होलकर कॉलेज परिसर सहित 6 नई जमीनों के रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट और तैयार किए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और डिटेल प्रस्ताव बनने के बाद पहले जमीनें बेची जाएगी और फिर काम शुरू होगा। रीडेंसिफिकेशन के तहत सरकारी कार्यालयों की बेशकीमती जमीन का दूसरा उपयोग हो पाएगा। वहीं जर्जर भवनों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की तैयारी है। अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार 7 लाख लोगों को देगी स्वरोजगार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अद्वितीय कदम उठाते हुए राज्य के 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देने का ऐलान किया है, जिससे राज्य सरकार ने एक ही दिन में इतने बड़े संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाई और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस संकल्प की शुरुआत मुरैना से की है, जहां प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को एक दिन में 5,151 करोड़ 18,90,000 की ऋण राशि देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर, 28,000 पदों पर मोहन सरकार जल्द निकालेगी भर्तियां, अधिकारियों को दिए गए निर्देश।
सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की मोहन सरकार ने जल्द ही 28,000 पदों पर भर्तियां निकालने को लेकर तैयारी कर ली है, जिसकी तैयारी शुरू है। बता दें कि अधिकारी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा रुके हुए सभी परीक्षा परिणाम भी जल्द घोषित किया जाए। अगली खबर, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा हमला किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से साबित किया कि वह चुनाव के लिए झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उन वादों से मुकर जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 27 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि गेहूं खरीदी के लिए जो आदेश जारी हुआ है उसमें गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2275 रुपए रखा गया है। अगली खबर, ईडी और CBI के दम पर चुनाव लड़ती है बीजेपी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सरकार पर बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में न्याय दो रोजगार दो अधिवेशन में पहुंचे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी तो कॉरपोरेशन का चुनाव तक नहीं जीत सकती है, उसका चुनाव तो ईडी CBI लड़ती है। और PM मोदी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन मोदी जी की गारंटी कहाँ गई। श्रीनिवास बीवी ने कहा कि हमारा सवाल है कि कहाँ है वो नौकरियां। नई गारंटी लाने से 10 साल पहले दी गई गारंटी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। अगली खबर, पटवारी का केंद्रीय मंत्री गडकरी पर हमला, कहा कि टोल टैक्स के नाम पर हो रही अवैध वसूली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मिंटो हॉल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, इसके लिए गडकरी जिम्मेदार हैं। पटवारी ने कहा कि 60 किलोमीटर पर टोल वसूलने का काम सरकार कर रही है। अवैध वसूली में MP नंबर 1 पर पहुंच गया है और पहले आयकर के नाम पर सरकार की मनमानी रही और फिर GST के नाम पर सरकार लूट कर रही है और बची हुई कसर टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली से सरकार पूरी कर रही है। बड़ीकर प्रश्न पत्र लीक मामले पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून लाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून लाएगी और मंत्री भोपाल के सरकारी सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% GST। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स वसूलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग को GST के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है और GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने का निर्णय किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिनियम में अभी तक इसको लेकर प्रावधान नहीं था। बड़ी खबर, राज्य के अभ्यर्थी 5 साल से कर रहे शिक्षक भर्ती का इंतजार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सौंपा गया है ज्ञापन। बता दें कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से 5 साल से भी अधिक का समय बीतने पर भी उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और सरकार बनने के बाद फिर से पात्र अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और उनसे शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थी का कहना है कि पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के समय पर निकली भर्ती वर्तमान शिक्षा मंत्री के शासन में भी अधर में लटकी है। अगली खबर, वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए जादू टोना करने वालों की मदद लेगा मध्य प्रदेश का वन विभाग। बता दें कि वन्य जीवों का शिकार रोकने और जंगलों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश का वन विभाग जादू टोना एवं टोटका करने वालों के साथ मिलकर काम करेगा। उनके साथ समन्वय स्थापित करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वो वन्य जीवों के अंगों के टोना टोटके में उपयोग की भ्रांतियों को दूर कर लोगों को वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में मदद करें। और विभाग का मानना है कि ऐसे लोगों की पहुंच गांव-गांव तक होती है। लगातार भ्रमण करते रहने के कारण इनके पास अधिकतर सूचनाएं भी होती है। अगली खबर, तालाबों में सीवेज छोड़ने के मामले पर कार्रवाई, राज्य के NGT ने लगाया था निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना। नगर निगम भोपाल के राजस्व अमले ने LVS अस्पताल के एडमिन ब्लॉक का एक कमरा सील कर दिया है। कार्रवाई तालाबों को दूषित करने के मामले में की गई है। LVS के अलावा 15 और अस्पताल, 3 लैब और 1 बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अस्पतालों की इस लेन के पीछे नवाब सिद्दीकी हसन और मुंशी हुसैन खां तालाब है और सालों से इन संस्थानों का सीवेज सीधे तालाबों में जा रहा था। अगली खबर, CRPF जवान ने खुद को मारी गोली। बता दें कि नीमच जिले में एक दिन पहले ही छुट्टी खत्म करके घर लौटा था
नीमच में सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को गोली मार दी। उसे जिला अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जवान सौरभ पिता तरसेम उम्र 26 वर्ष पंजाब के होशियारपुर जिले का रहने वाला था और बताया जा रहा कि एक दिन पहले वह घर से छुट्टी खत्म करके लौटा था। अगले सुबह उसने सीआरपीएफ परिसर स्थित अपने बैरक के बाहर सर्विस राइफल से खुद को शूट कर लिया और जवान ने आत्महत्या से पहले कुछ मैसेज अपने भाई और अन्य परिजन को किए थे, जिसमें पैसे के लेन देन की बातें सामने आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।